हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है ये है सरमद फारूक एक्सप्लेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लर्निंग फ्रॉम आवर नेबर्स फ्रॉम इंडिया। जुनैद अकरम भाई की वीडियो है, जल्दी से चलते हैं और देते हैं इसके ऊपर रिमार्क्स। अच्छा सरमद, ये बताइए कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया, बिकॉज हम देखते हैं वहाँ पे बड़ी तेज़ी से यूनिकॉर्न्स आते हैं। आई गेट इट्स अ बिगर मार्केट, छः गुना बड़ी है हमसे, और वहाँ पे ज़ाहिर है एवेन्यूज़ बेहतर हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर किसी हद तक बिजनेस का ही अगर देखें तो किसी हद तक पॉलिसी मेकिंग होगी, सारी चीज़ें बेहतर हैं। व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडिया कंसिडरिंग जो हमारी सिचुएशन है। हम बहुत सारी चीज़ों में फंसते हैं, रेड टेप में फंस जाते हैं। यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो है यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं है। स्टेट बैंक की बड़ी पॉलिसीज़ हैं जी, डॉलर क्यों आ रहा है, डॉलर क्यों जा रहा है, ये वाले बड़े मसले मसाइल हैं। बट इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख के Do you think there's a lesson to learn from India? वहाँ की सक्सेस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? बहुत सारे लेसन्स इंडिया से ले सकते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया हम लोगों से टेक्नोलॉजी वाइज जो प्रॉब्लम्स आज हम इधर सॉल्व कर रहे हैं, उन लोगों ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आज से 7 से 10 साल पहले शुरू किया था। मैं स्टार्टअप्स के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन इंडस्ट्रीज को हम टैप कर रहे हैं। सो इंडस्ट्री तो मैच्योर है। खूबसूरत बात की है कि वहाँ के मसाइल भी सेम है पाकिस्तान की तरह। ज़बान बहुत सारी जगहों सेम बोली जाती है, सोच काफ़ी हद तक लोगों की सेम है। जब आप कम्युनिटी लेवल पे जाते हैं कुछ चीज़ों में चेंज भी, लेकिन कारोबार के हिसाब से बड़ी आप कंपेरेबल चीज़ें वहाँ से पिक कर लेते हैं। तो वहाँ की मार्केट में जो सबसे ज़्यादा मुझे नज़र आया वो ये नज़र आया कि जैसे कराची के अंदर आबादी ज़्यादा है, मसाइल भी ज़्यादा नज़र आते हैं, अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा नज़र आती है। तो इस मार्केट के अंदर जब कंपेटिटिवनेस जितनी ज़्यादा होती है, लोग उतने ज़्यादा अच्छे तैयार होते हैं। लोग उतना ज़्यादा सोचते हैं कि भाई आज उसके बाद मुश्किल हालात भी हैं तो मैंने कैसे सर्वाइव करना और थ्राइव करना। तो लोग ज़्यादा शातिर होते हैं, लोग ज़्यादा स्किल्स डेवलप करते हैं। अच्छा, ये एक पॉडकास्ट है, आई थिंक ये वीडियो नहीं है, उसका कुछ पार्ट उन्होंने एक वीडियो की सूरत में बनाया है। मैं एग्री करता हूँ भाई के साथ यहाँ पे। और दूसरा, जो ज़्यादा पॉपुलेशन होती है ना, उसका एक और बेनिफिट ये होता है कि जब आपके पास एजुकेटेड एक यूथ होती है, तो जब आप उनको जॉब्स देती हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ जाता है। आपकी यूथ जो होती है फिर वो ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा हार्डवर्क करती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इस जॉब के लिए अगर मैंने सही काम नहीं किया तो मेरे पीछे 10 बंदे और खड़े होंगे जो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा हाल है एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो जाता है। आगे चलते हैं। लोगों की एबिलिटी की वो प्रेशर कैसे मैनेज करना वो ज़्यादा होता है। प्योरली जो धंधा माइंडसेट है ना, पाकिस्तान के अंदर चंद शहर हैं, कराची उनमें से ऑब्वियसली पाकिस्तान का बड़ा शहर है और में से ही के यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आता है आप बाकी शहरों की निस्बत। इसी तरीके से इंडिया में जाएँ तो वहाँ पे तो एक आम आदमी भी सोचेगा कि यार पैदा हुआ तो बस उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम क्या होगा, शादी के टाइम क्या होगा, मतलब उनकी पूरी प्लान्स की होती हैं, ये EMIs ये सब कुछ वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये जो प्योर धंधा खड़े करने का माइंडसेट है, वो जो हसल है ना, मुझे ऐसे लगता है वो उनके लोगों में ज़्यादा है। उनके लोगों में धंधे को समझना, धंधे को स्केल करना, कम्प्लेक्सिटीज़ को सॉल्व करना क्रिएटिव तरीक़ों से करके। हमारे बंदों में भी ऐसे ही है, लेकिन वो 7 से 10 साल पहले के कर रहे थे। अगर आपको पता है कि एक सेम इन्वायरमेंट एक लैब टेस्ट के अंदर एक चीज़ परफॉर्म हुई है, तो आपके भी सेम कंडीशंस हैं लैब के, स्केल का थोड़ा सा फ़र्क है। आप बड़े लैब के बजाय छोटी लैब के अंदर काम कर रहे हैं। तो यार उन्होंने 6ठे साल में आके सीखा, सही किया, समझदार बंदे की तरह आप पहले साल में भी कर लो। उन्होंने एक मॉडल शुरू किया होगा, उसको पिवट किया होगा, उसके अंदर बहुत सारी उनकी मतलब इटरेटिव प्रोसेस होता है। उस सारे प्रोसेस के अंदर वो तब्दीलियाँ लाते गए। ये वर्जन 1, उनके वर्जन 20 चल रहे होंगे, 25 चल रहे होंगे हर स्टार्टअप पे। तो यार जितनी गलतियाँ की अवॉइड कर लो। सो इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स के अंदर है। इसके अंदर आपकी किस सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हैं, उस सेगमेंट के अंदर आपने टेक की पेनिट्रेशन कैसे करनी है, उस सेगमेंट के अंदर अगर आप सॉल्व कर रहे हैं कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज होती हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि इस पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट में रिटेल में इन सब में वर्किंग कैपिटल एक है, तो आपने कैसे फिनटेक प्लेयर्स के साथ पार्टनर करना है, बैंक के साथ कैसे पार्टनर करना है, उन्होंने इन कंडीशन में इन मसाइल को कैसे सॉल्व किया। तो इन सारे लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, टैलेंट को बिल्ड करने के लेवल पे, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लेवल पे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लेवल पे,
ये सारी चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, कैसे सॉल्व करनी है, इनकी एक आपके पास केस स्टडी मौजूद है। तो आप वहाँ से बेस्ट केसेस ले लें, अपने मार्केट के हिसाब से अडॉप्ट कर लें। इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ भी कोई छापा लगा लेना है, मतलब लैब का ये मतलब नहीं है। लेकिन मुझे तो बिल्कुल नज़र आता है, और मैंने हमेशा ट्रू, मैं यहाँ पे बिल्कुल एग्री करता हूँ सरमद भाई की इस बात से कि केस स्टडी तो है, हमारे एक जैसे इन्वायरमेंट है, एक जैसी सिचुएशन है, एक हमारी ज़ुबान है, ऑलमोस्ट बिहेवियर भी एक जैसा है। तो अगर जिन चीज़ों के अंदर इंडिया ने हमसे ज़्यादा तरक्की करी है, उन चीज़ों को हम एज ए केस स्टडी लेके उनके ऊपर काम शुरू करते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टिकल्स को और ऐसी अननेसेसरी टाइम वेस्टिंग को अवॉइड कर सकते हैं जो कि शायद उनको अपने टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते हुए वेस्ट करना पड़ा। इसमें बजाय इसके कि हम इन चीज़ों के अंदर पढ़ें कि यार फ़लाँ इंडियन है तो फ़लाँ जो है वो फ़लाँ नेशनल है, अगर इवन के अगर आपको किसी टेक्नोलॉजी में या किसी और फील्ड के अंदर ग्रोथ के लिए किसी इंडियन सीईओ से भी हेल्प लेनी पड़े तो आई डोंट माइंड। आई मीन नॉलेज सीखने के लिए आप किसी से भी सीख सकते हो। हमेशा ये देखा है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आप कह रहे हैं कि मैंने कहा कि कल मैं मार्स पे लेके चला जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। आप कर वो रहे हैं, मार्केट प्लेसेस बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रही है, रीजन लीव फ्रॉक कर रहा है, ये सब हो रहा है। अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में हुआ, इंडिया में भी हुआ, बांग्लादेश में आपके साथ हो रहा है, इजिप्ट में भी हो रहा है। तो अब देख लें कि यार कहाँ पे मार्केट कंपेरेबल है, आप अपने लेसन्स ले लें, और अगर आपने वो गलती नहीं की जो उन्होंने दूसरे साल में की, तो फिर ऑब्वियसली आप उनसे बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप उनसे कम नुकसान करके, या आपकी वो जो लर्निंग की कॉस्ट होगी बड़ी कम होगी, कंपेटिटिव एज होगा आपके पास। बिल्कुल। basically। इंडिया में लोगों को ये एडवांटेज है कि वो थोड़े एडवांस स्टेज पे हैं, तो वहाँ से हमें पिक करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट्स लाएगा। हमारे केस में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीखा, उनके फाउंडर्स के साथ इंटरेक्ट करें, यहाँ पे चांसेस मिलते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि जो आपकी यूरोपियन यूएसए के जितने भी वीसीज हैं, उन्होंने डिफरेंट अपनी व्हीकल के थ्रू डिप्लॉय किया हुआ था इंडिया में, कैपिटल वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन एटलीस्ट उनका इंटरेक्शन तो होता है, उनके पास केस स्टडीज़ उधर की हैं, उनसे सीख लें। अगर फाउंडर से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो अवेलेबल डेटा है वो देख लें। आई थिंक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा अगर हम ये सब प्रोसेस से गुजरें। अगर आपने एक क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहें। बहुत शुक्रिया। आप जुनैद भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी चीज़ें क्विकली देखें। इंडिया टेक्नोलॉजी के अंदर आगे गया है, उसने काफ़ी साल पहले इसके ऊपर स्ट्रगल शुरू कर ली थी। हम लोगों ने भी की, लेकिन हमारा प्रोसेस बड़ा स्लो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ जो आप देख सकते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की दूसरी कंपनीज़ के लिए जो ऑफशोर बेस बना हुआ है, ऑफशोर जितने भी काम हैं कंपनी सारी और इंडिया से ऑपरेट कर रही हैं। बेसिकली इसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान में नेक्स्ट गवर्नमेंट आए उसको आईटी के ऊपर इमरजेंसी की सिचुएशन नाफिज करनी चाहिए। कंडीशन इमरजेंसी के अंदर आईटी में सब्सिडीज़ दे के इसको प्रमोट करना चाहिए। आपको प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आना होगा, जो आईटी के अंदर कॉल सेंटर्स बनाएं, डेटा ऑफिसेस बनाएं, आईटी कंपनीज बनाएं, उनको सब्सिडीज दें। यार आप यकीन माने आप मिलियंस बिलियंस कमाएंगे इनको थोड़ी बहुत सब्सिडीज दे के। तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने दें। अब मैं आपको इसकी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, पहले भी मैं एक वीडियो में दे चुका हूँ। एक कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है या ब्रिटिश कंपनी है, उसको इंडिया के अंदर काम करवाने के लिए एक एम्प्लॉय के लिए फॉर एग्जांपल अगर $500 पे करना पड़ता है, ठीक है, तो आपकी करेंसी तो ऑलरेडी इतनी डाउन है कि वही काम जो उनको $500 में वहाँ पे करवाना पड़ रहा है, आप वो $250 के अंदर करके दे सकते हो। और आपने जब $250 की ऑफर उनको दे दी या $300 की ऑफर देगी, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट के अंदर आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही उनको वहाँ से निकाल लेंगे और सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। एटलीस्ट आपको काम करने के लिए कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर जगह मिल जाएगी आसानी के साथ। तो एक हेल्थी कंपटीशन पैदा होगा। तो आपके पास इतने ग्रेजुएट्स हैं, इतने आईटी के अंदर इंजीनियर्स हैं और दूसरी यंग जनरेशन जो पढ़ी लिखी है,
उनको आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी बहुत सारी बेरोज़गारी का मसला हल होगा। बाकी जहाँ तक रही आईटी के अंदर, पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट वगैरह जो हैं वो भी दुनिया के टॉप नॉच में से एक आते हैं। नंबर्स कम है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आबादी के लिहाज से भी देखना पड़ता है, लेकिन काम के लिहाज से मैंने देखा हुआ है पाकिस्तानी प्रोग्रामर्स का काम, एंड मैंने इंडियन प्रोग्रामर्स का भी काम देखा हुआ है। पाकिस्तानी कहीं पे भी कम नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी प्रोग्रामर का काम अगर आप इंटरनेशनली किसी कंपनी से पूछें तो वो आपको अपने रिमार्क्स खुद देगा। यार बात फिर वो नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है। दुनिया का पहला वायरस भी पाकिस्तान के 2 ब्रदर्स थे, उन्होंने बनाया था, सियालकोट के रहने वाले थे। बट एनी हाउ, बात को सिंपल करते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जुनेद भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।